हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड्स मॉड्यूल के बारे में, जो कि बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स पर है। तो और इसके बाद में हम इसके पोस्टुलेट देखेंगे, तीन पोस्टुलेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करेंगे वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं बोर्ड्स मॉड्यूल के जो मेन पॉइंट्स है वो। ये बेस्ड है क्लासिकल मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल, ठीक है। और इस मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो वेव नेचर कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि पार्टिकल नेचर कंसीडर किया जाता है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉडल इज कंसीडर एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि जो लाइट है या एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होगा वो फोटॉन्स के, जो स्मॉल स्मॉल फोटॉन्स पार्टिकल्स है उनके थ्रू होगा, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो न कि ये वेव नेचर शो करेगा, जबकि पार्टिकल नेचर शो करेगा। इसके तीन पोस्टुलेट है बोर्ड्स मॉडल के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करेंगे ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वो तीन पोस्टुलेट है कौन से बोर्ड्स मॉडल के। तो पहला पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स मॉडल। पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो जो वो रिवॉल्व करता है तो उसके दो फोर्स लगती है, एक तो आउटवर्ड और एक इनवर्ड। तो आउटवर्ड जो फोर्स लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनवर्ड लगती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखो ऐसे है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगती है। एक तो आउटर मोस्ट फोर्स लगेगी जिसको कहते हैं फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक इनवर्ड लगेगी। इनवर्ड लगेगी क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। इस पर दो फोर्स अट्रैक्ट करेगी, एक आउटवर्ड क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, ठीक है। ये बोर्ड्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये कहता है। तो इसकी जो अपन कुछ पॉइंट लिखे वो ये लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड the nucleus, two force of attraction take place, ठीक है। कौन कौन से? एक तो सेंट्रीफ्यूगल, वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड साइड में, आउटवर्ड। और एक कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि किस तरफ है? इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एकदम इक्वल आएगा, ठीक है। ये तो इसके जो पॉइंट है फर्स्ट पोस्टुलेट किए हुए। अब देखते हैं इसके कैलकुलेशन, इन फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगी वो देखते हैं। तो पहली फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। m या मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। ए कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका क्या फॉर्मूला है? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ k क्या है? कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ और Q1 और Q2 क्या है चार्ज, इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E ले रखा है और इसका न्यूक्लियस का चार्ज है Z। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू Q1 और Q2 की जगह पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा कि Q1 क्या है Ze, Q2 क्या है इलेक्ट्रॉन का E चार्ज अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा रिजल्ट यहाँ से के Z⁻R²। ये रिजल्ट मिल गया, इसको दे देते इक्वेशन सेकंड। अब क्या स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो होगा ऐसे कि F सेंट्रीफ्यूगल और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है F फोर्स, ये F है, ये फोर्स को दिखा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, मींस इन दोनों की वैल्यू को अपन इक्वल रखना है। तो क्या क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल का क्या फॉर्मूला था mv²/r इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फॉर्मूला निकल गया KZe²/r², यहाँ से R से R कट गया। ठीक है, आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से इजीली कट हो रहा है। अब आगे देखते हैं, एक तो आपको ये रिजल्टेंट याद रखना है जो कि आगे वेलोसिटी निकालेंगे तब यूज होगा। ठीक है, अब इसको आगे और करते हैं। ठीक है, अपने पास आया mv² की वैल्यू इक्वल है KZe²/r के। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अपन इसको कैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करना हो तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से। तो ये वाली टर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी जो कि ये रही। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू KZe²/2r, ये वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की। इसी तरह हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल के हम टोटल एनर्जी है वो देखेंगे, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन को करना है -2 से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, तो क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -2 से करेंगे -KZe²/r। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस लग गया। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्स्ट पोस्टुलेट की हेल्प से हम निकालेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये KZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस का KZe²/r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी क्या निकल के आई, यहाँ से टोटल एनर्जी क्या आई, जो चीज कॉमन आ रही है उसको बाहर निकालो, ऑन आर यहाँ आया हाफ, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो -12। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -12। ठीक है, तो ये आ गई टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने क्या सीखा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट में, तो उसके दो फोर्स लगेंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या था mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का Q1 Q2/r²। ठीक है, K की वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 और Q2 की क्या है, ये है चार्ज को रिप्रेजेंट, R क्या है रेडियस। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वल किया, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी देखी, फिर पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल है टोटल एनर्जी के। ये आपका रहा फर्स्ट पोस्टुलेट। अब चलते हैं बोर्ड्स के सेकंड पोस्टुलेट पर। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स मॉड्यूल।
तो अब बात करेंगे सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट में क्या होता है? सेकंड पोस्टुलेट में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एक एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व करता है, जिसका जो वैल्यू होगी वो एक इंटीग्रल मल्टीपल की इक्वल होगी। देखिए जैसे ऐसे ये है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन करेगा रिवॉल्व, ठीक है, जिसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल के, एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है mvr, mvr जो आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी इंटीग्रल मल्टीपल जो कि है nh/2π, इसके इक्वल होगी। एंगुलर मोमेंटम का mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो यहाँ क्या क्या चीज आ रही है देखिए, n क्या है? n है शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी शेल में। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या बता रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑर्बिट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन revolves around its orbit, then angular momentum value, then angular momentum value will be equal to its एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एक स्पेसिफिक इस चीज की इक्वल होगी nh/2π इज इक्वल टू h/2π, ठीक है। एक स्पेसिफिक टर्म है, इसकी हमेशा इक्वल होगी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो ये रहा सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है, बोर्ड्स मॉड्यूल का सेकंड पोस्टुलेट, जिससे क्या रिजल्ट सामने आया? ये वाला रिजल्ट सामने आया। ये वाली टर्म आपको याद रखनी है, जो कि काफी हेल्पफुल होगी वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट पर, बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स। थर्ड पोस्टुलेट में क्या है? थर्ड पोस्टुलेट में ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उनमें रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक वो कोई फोटोन इमिट ना कर दे या एब्जॉर्ब ना कर दे। देखिए ऐसे, जैसे ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी जब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक ये कोई फोटोन एब्जॉर्ब ना कर ले या एमिट ना कर ले, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये फोटोन है, इसने अपनी एनर्जी, फोटोन है सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इसने अपनी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी इमिट कर दी, तो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी, तो ये क्या होगा? ये लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन, when electron absorb energy, it move to higher energy state, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? when electron release energy, ये एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। देन इट मूव टू लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में जब तक रहेगा इसकी एनर्जी सेम रहेगी जब तक वो कोई फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट ना कर दे एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अगर ये सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ये अपनी स्टेट में जब तक स्टेबल, इसकी एनर्जी सेम रहेगी जब तक ये कोई फोटोन एब्जॉर्ब ना कर ले या एमिट ना कर दे, ठीक है। तो ये है बोर्ड्स के तीसरा पोस्टुलेट। तो पहले पोस्टुलेट में हमने देखा कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन
अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है तो उसके दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सेकंड पोस्टुलेट में क्या देखा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एक इंटीग्रल मल्टीपल की इक्वल होती है, जो कि है h/2π। तो वहां से हमने निकाला mvr = nh/2π। और थर्ड पोस्टुलेट में क्या देखा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, जब तक वो कोई फोटोन एब्जॉर्ब ना कर ले या इमिट ना कर दे। जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और जब फोटोन रिलीज करेगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये रहे 3 बोर्ड्स के पोस्टुलेट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तीनों पोस्टुलेट की हेल्प से एनर्जी कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।